हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे श्याम पर। तो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा इस्कॉन टेम्पल में कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है। और जन्माष्टमी का महत्व काफ़ी बड़ा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो अभी हम करेंगे मंगला आरती के दर्शन और उसके बाद होगी तुलसी आरती। तुलसी आरती के बाद हम जाएंगे नगर कीर्तन करने यहीं 36 सेक्टर में, और उसके बाद होंगे श्रृंगार आरती दर्शन। वो सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अभी आप सामने देख सकते हैं गेट पर कितनी अच्छी सजावट की हुई है जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ मैं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अभी ये देखिए मंगला आरती की तैयारियां चल रही हैं और काफ़ी भक्त लोग जो है पहले से यहाँ पर विराजमान हैं और अपना माला जप कर रहे हैं बैठकर।
उत्साह से तन मन धन से प्रयास किया है। बहुत सारे भक्तों ने इस जन्माष्टमी उत्सव को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है, इतने सारे अरेंजमेंट किया है। और साथ साथ कुछ विशेष भक्त लोग जो कि काफ़ी विशेष योगदान दिया है भगवान की सेवा के लिए, तो उनका मैं नाम अनाउंस करूँगा और इस ग्रेस नंद महाराज प्रभु से अनुरोध करूँगा कि उनको कुछ उपहार दें। हरे कृष्ण। तो आज जन्माष्टमी का जो श्रृंगार दर्शन होगा 8 बजे, तो उसमें जो भगवान का नया पोशाक है तो उसको स्पॉन्सर किया है। प्रभुपाद जी ने हमें एक सरल उपाय बताया है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम सदा के लिए भगवान के साथ आनंद में ज्ञान में रह सकते हैं। तो जीवन का लक्ष्य वही है। उसकी प्राप्ति की शुरुआत आपने पहले भी की है, लेकिन डेफिनेटली आज भी रजिस्टर हो चुकी है। प्रभुपाद जी ने बताया हमें कि हम प्रतिदिन 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें, भक्तों का संग करें। तो यदि आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो गारंटी है कि इसी जीवन काल में आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। इस्कॉन के लगभग 700 मंदिर सारे विश्व में हैं। इसी प्रकार का कार्यक्रम सब जगह हो रहा है और ये एक महाभागवत श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी संस्था के संरक्षण में हैं। हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। आपको फिर बता दें, इस्कॉन एक शुद्ध पारंपरिक भक्ति का संदेश सारे विश्व में दे रहा है। तो आप सबके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण उनका आविर्भाव दिवस है, उनकी विशेष कृपा रहती है। तो उस कृपा को आप अधिक से अधिक जप करके, कथा सुन के, सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आज के दिन जो आपको कृपा मिलेगी, इस हर समय नहीं, हमेशा आपके अकाउंट में रहेगी। तो हमारा आज का यही प्रार्थना है आप सबसे कि इस कृष्ण कॉन्शियस जो पद्धति है, प्रोसेस है, जो हमें श्री प्रभुपाद जी ने बड़ी दया करके, बड़े मेहनत करके, बड़े कष्ट उठाकर प्रदान की है, उसका आप पूरा लाभ उठाइए और 16 माला प्रतिदिन कीजिए। आज के दिन आप ये संकल्प कीजिए कि हमने 16 माला ही करनी है कम से कम प्रति। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमने बताया कि कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा। और जब कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो और कुछ पाने को फिर जीवन में बाकी नहीं रहता। और जब तक वो नहीं मिलता, जीवन में कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य महाप्रभु ने हमें कृष्ण प्रेम बताया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण यः कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमूलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्राद्रो न परा। इस एक श्लोक में जीवन की सारी फिलॉसफी, भक्ति कैसे करें, किसकी करें, ये महाप्रभु ने बताया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। तो हम ब्रजेश तनय नंदनंदन श्री कृष्ण की आराधना करें जो वृंदावन में रह रहे हैं, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण कल्पिता। और उनकी भक्ति हम करें गोपियों की तरह से। गोपियों की जो भक्ति है उसकी विशेष बात यही है कि वो जो भी करती थी, जो प्रयास करती थी, वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती। तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता, स्वसुख प्रसिद्धम कुछ नहीं करती थी। तो हम उस ढंग से भक्ति, भले छोटी शुरुआत करें, लेकिन हमारा मन होना चाहिए ऐसा। तो रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण कल्पिता। हम सब भगवान की भक्ति करें, नाम जप करें, पूजा करें, प्रसाद खाएं, उसके बदले में
कृष्ण लीलार। कृपया यह जान लीजिए कि भाव तत्व के दो भाग हैं। प्रथम अंश 11 वस्तुएं हैं एकादश भाव, जिनका पहले ही उल्लेख किया गया है। दूसरा अंश भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। क्रमशः व्यक्ति वर्ण दशा ग्रहण करने की अवस्था में पहुंच जाता है। राधा कृष्ण अष्टकाल यही लीला करे, ताहार श्रवण लोभ हयतः परे। दिन के 8 प्रहर में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से व्यक्ति उस अवस्था में आ जाता है जहां वह भगवान की इन लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए लालायित हो जाता है। लोभ हैले गुरु पदे जिज्ञासा उदय, के माने पाई लीला कह महाशया। इस अभिलाषा के साथ वह अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछता है, हे महाशय, कृपया बताइए कि मैं इन लीलाओं में प्रविष्ट होने में कैसे सफल हो सकता हूँ। श्री राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम हरे नाम संकीर्तन के लिए जाएंगे। 36 सेक्टर से होते हुए फ्रेग्रेंस गार्डन में आएंगे और फिर 7:30 बजे हम पहुँचेंगे। प्रभुपाद की गुरु पूजा होगी और 8 बजे भगवान के श्रृंगार दर्शन होंगे। तो आप सभी से हमारी विनम्र प्रार्थना है, कृपया सभी हरे नाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए चलिए। बाहर भक्त खड़े हुए हैं, तो हम आपसे विनती करेंगे हरे नाम संकीर्तन को ज्वाइन कीजिए।
जब तक मैं बोलूंगा नहीं जब तक जाना नहीं है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे छह प्रश्न। पहला प्रश्न, तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसावेकांत श्रेयस्कंद संस्कृतम अर्हसि। दूसरा, भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अतः साधो अतर्यत सारम समुद्रतम मोषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुखसिद्धति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतामति देवक्या वासुदेवस्य जातोस्य चिकित्सया कस्य कर्माणि उदाहरणानि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया दत्तकला कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान मूढ़ प्रमाण स्वा ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्राह्मणे धर्म बरवणे स्वाम काष्टम गुरुओं का धर्मम कम शरणम तथा। ये 6 प्रश्न इनके अनुवाद ऐसे है कि आपने सामान्य जन के लिए सबसे कल्याणमय काम क्या निश्चित किया है, सबसे जरूरी काम अपनी भाषा को सबसे जरूरी काम क्या है। अनेक ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ ना पढ़े जाते ना याद रहते, उनका सार बताइए, निचोड़ बताइए क्या है, बस तो ज्यादा बातें नहीं, मतलब कम बात। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी के घर में ही देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया। भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंड से प्रकट हो जाते हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया। चौथा प्रश्न, भगवान ने अनेक अवतार है, अनेक अवतारों में क्या क्या लीलाएं की। पांचवा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ क्या क्या लीलाएं की। छठा प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंदर अपने लीलाओं को समेट करके अपने धराधाम पे चले जाएंगे तो कलयुग शुरू हो जाएगा। कलयुग के अंदर धर्म किसके सहारे रहेगा। कलयुग में तो बड़ा अनाचार हो जाएगा, धर्म कैसे रहेगा। ये प्रश्न पूछा। अब इन प्रश्नों को उत्तर मुझे कौन नहीं दे रहा है। धर्म किसके सहारे रहेगा। थोड़ा आगे बढ़िए। जब परीक्षित महाराज को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, तो
थोड़ी सी गलती के कारण गलती तो हुई है, गलती तो हुई है। आज से 7वें दिन सर्प के डसने से तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके सामने श्रृंगार आरती दर्शन, और शाम को हम आपको दिखाएंगे दीपदान और ठाकुर जी का अभिषेक, जो कि इस वीडियो के सेकंड पार्ट में होगा। दोस्तों रात का जन्माष्टमी महोत्सव इस्कॉन टेम्पल में देखने लायक होता है, उसका बड़ा आनंदमयी नज़ारा होगा, आपको मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।